हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव अनिल खाची और राम सुभग सिंह के फेरबदल की अटकलों के बीच दोनों ही आईएएस अफसर आज विधानसभा मानसून सत्र में नहीं पहुंचे। बीते रोज से मुख्य सचिव अनिल खाची की जगह 1987 के आईएएस अधिकारी राम सुभग सिंह को मुख्य सचिव बनाने की अटकलें तेज हैं। बताया जा रहा है कि अनिल खाची को हिमाचल निर्वाचन आयोग का आयुक्त लगाया जा रहा है। विपक्ष की तरफ से विधानसभा में ये मामला पॉइंट ऑफ ऑर्डर के तहत गया और मुकेश अग्निहोत्री ने पूछा कि मुख्य सचिव को क्यों बदला जा रहा है। बीते दिनों मंत्री के साथ मुख्य सचिव का झगड़ा हुआ था, इसलिए हिमाचल से संबंध रखने वाले मुख्य सचिव को हटाया जा रहा है। इस पर विधानसभा अध्यक्ष ने विपक्ष के रवैये पर ऐतराज जताया और कहा कि किसको कहां बिठाना है ये सरकार तय करेगी, ना कि विपक्ष। लेकिन विपक्ष ने शोर शराबा शुरू कर दिया और सदन में नारेबाजी शुरू कर दी। इस मामले में किसी की सलाह की आवश्यकता नहीं है और वैसे भी कोई भी अधिकारी कहाँ होगा, क्या दायित्व उसको दिया जाए, ये सरकार का प्रेरोगेटिव है। जब उनकी सरकार थी तो कितने लोगों की सीनियरिटी को इग्नोर करके किसी अधिकारी को प्रमोट करके वहाँ पर लगाया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि अफसरों को बदलने के लिए विपक्ष से नहीं पूछा जाएगा। इससे पहले कांग्रेस सरकार क्या विपक्ष को पूछकर अफसर बदला करती थी। कांग्रेस ने खफा होकर सदन से वॉकआउट किया। ये तो सरकार का अधिकार क्षेत्र है कि कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, लेकिन किसी भी अधिकारी के साथ अगर बदतमीजी की जाती है और उस अधिकारी को इस आधार पर कि वो सही तरीक़े से सही दिशा बताने की कोशिश कैबिनेट में करता है और उसको इसलिए बदल दिया जाता है कि वो उनकी नियमों के परिधि में रह के जो कार्य करता है और नियमों की परिधि के बगैर जो लोग कार्य करवाना चाहते हैं, तो ये गलत बात है। हिमाचल के ऑफिसर थे, हिमाचल की भौगोलिक परिस्थितियों को जानते थे और हिमाचल एक ईमानदार ऑफिसर की छवि उनकी पूरे हिमाचल प्रदेश में थी। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने ये कहा कि जो धरती पुत्र है हिमाचल प्रदेश का, उसको आपने बदला है और सदन के बीच में विधानसभा जब चल रही है तब बदला है। इस संदर्भ में कांग्रेस पार्टी ने वॉकआउट किया। देखिए, ये तो सरकार की मंशा साफ ही है कि हिमाचल के लोगों को तरजीह नहीं देना चाहती। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। भारतवर्ष, जिसे आप दशकों से सुनते आए हैं कि सोने की चिड़िया थी। इसके पंख पहले मुगलों ने कुतरे, फिर अंग्रेजों ने
और आज राजनीतिक प्राणी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आज भी लगभग 25 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। करीब 2 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है। भ्रष्टाचार में हमारा 176 देशों में 80 नंबर आता है। औसतन 100 महिलाओं के साथ हर दिन ज्यादतियां होती है और ना जाने क्या क्या। देश की संसद से कुछ ही दूरी पर चादर लपेटे सैकड़ों लोग सुबह नील गगन के नीचे सोए हुए मिलते हैं। क्या आप एक ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं करना चाहेंगे जहां कुछ ऐसा किया जाए कि 1 वर्ष के भीतर देश में कोई भिखारी या लाचार भी आश्रयहीन न रहे? लोगों को सभी सरकारी सेवाएं घर द्वार पर ही प्रदान की जाएं ताकि दफ्तर या कर्मचारी के चक्कर ना काटने पड़े। भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा। सेवा प्रदाताओं की पब्लिक रेटिंग यानी जनाकलन और तकनीक द्वारा अपराधों का शून्यकरण किया जाए। स्वास्थ्य और आधारभूत शिक्षा सभी के लिए समान गुणवत्ता के साथ निशुल्क प्राप्त हो और भी बहुत कुछ। यदि आप इस पवित्र राष्ट्र निर्माण यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी से जुड़ें। अब देश राजनीति से नहीं, लोक नीति से चलेगा। विजिट करें वेबसाइट rashtriyalokniti.org। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। लेटेस्ट खबरों के लिए आप यूं ही देखते रहिए द रीप टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।